बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਵੀਵਰਸ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾਣੇ ਆ यूके ने बड़े मशहूर वकील ये जनाब ला लंदन च इन्हां दा आफिस है महमूद खान ना ते वैसे ये मीरपुर ने शहर यात्रा ने करीब जेह्ड़ा ना बनी सांग है उत्थै ना इन्हां तलक है। असां इन्हां कोल अज्ज जेह्ड़ा ना उन्हां पुच्छने आं कि जेह्ड़ा ना लोग साढ़े इंग्लैंड जाने न ते ओह् ऐसे लोकां ने कोई ढाह चढ़ी जाने जिन्ना कि केस ने हवाले ना पता ही कोई नहीं होना, इमिग्रेशन ने हवाले ना कोई जानने ही नहीं होने। ते अज्ज इन्हां कोला असां पुच्छने आं कि इस हवाले नाल ओह् केह्ड़े लोकां नाल राबता करन और तुसां इस हवाले नाल केह्ड़ा कम्म करने हो। अगर तुसां नाल लोग राबता करना चाहन, इत्थै करना चाहन या उत्थै करना चाहन, उस हवाले नाल असां कोई दस्सो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कार जैसे आपने कहा कि मेरा नाम है बैरिस्टर महमूद खान। हमारा जो मेन ऑफिस है वो है लंदन में, ईस्ट लंदन में है। नेशन वाइड लॉ एसोसिएशन के नाम से हमारा ये जो है ना ये फ़र्म है। ये तकरीबन पिछले 20-25 साल से जो है मैं ये चला रहा हूँ फ़र्म। हमारा यहाँ पे पाकिस्तान में भी ऑफिस है मीरपुर में। पहले तो हम अजीज़ प्लाजा में होते थे, अब हम जो है यहाँ पे जो है जारी का जो दफ्तर है यहाँ पे चले आए हैं तकरीबन पिछले 6 माह से। तो पाकिस्तान में हमने दफ्तर बनाया था 2010 में। हमारा मकसद ये था कि जब मैं पाकिस्तान आता था तो यहाँ पे बहुत सारे जो है लोग मुझसे एडवाइस लेने आते थे। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मुझे स्टोरियाँ यहाँ पे बताई जाती थी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको वीज़ा मिल सकता है, अगर आप इतने पैसे जमा करें आपको वीज़ा मिल सकता है। सब बातें जो थी गलत थी। लोग यहाँ पे जो कंसल्टेंट आम एक बैठा हुआ था वो लोगों को गलत बयानी कर रहा था, गलत एडवाइस दे रहा था, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और लोगों को ऑब्वियसली जब ये बहुत सारे बच्चे हमारे डंकी लगा कर बाहर जाने शुरू कर दिया और वहाँ पे उनकी जानें भी जाती रहीं। तो मैंने सोचा कि क्योंकि हमारा इस फील्ड से तल्लक है तो मैं पाकिस्तान रेगुलर आता भी हूँ, तो एक दफ्तर हम यहाँ बना लेते हैं कि लोगों की अवेयरनेस के लिए जो है वो हम ये दफ्तर बनाएं, प्रॉपर्ली इन्हें गाइड किया जाए कि जो कानून क्या है और किस तरीके से आप जा सकते हैं। आप यहाँ पे एक अजीब सा ट्रेंड बना हुआ था कि आप अगर रात को सोते हैं सुबह जागेंगे तो आप इंग्लैंड चले जाएंगे। ऐसा मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम एक प्रोफाइल, एक फ़ाइल बनानी पड़ती है और उसके तरीके जो उनके ज़रूरियात है या कानूनी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करेंगे तो फिर आप जा सकते हैं। स्टूडेंटों को हमने गाइडेंस प्रोवाइड की, जो मैरिज वाले लोग थे उन्हें गाइडेंस अप्लाई की, जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते थे जो अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने उन्हें गाइडेंस दी अप टू डेट। क्योंकि मेरा वहाँ पे मैं रेगुलर जो है एवरी सैटरडे को हफ्ते के दिन इकरा टीवी है वहाँ पे जो पूरे यूरोप में भी जाता है, इंग्लैंड में भी है। उसका मैं 6 बजे मैं प्रोग्राम करता हूँ लीगल टॉक के हवाले से। वहाँ पे भी मैं जो है ना एवरी वीक जो है अप टू डेट जो है इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन के हवाले से या कानूनी कोई भी मसला उस पर हम जो है अपडेट लोगों को करते रहते हैं। जब मैं पाकिस्तान आता हूँ तो यहाँ से पहले तो मैं 2 रेडियो प्रोग्राम करता था। एक तो मीरपुर से जो रेडियो प्रोग्राम है वहाँ से करता था और दूसरा जो है मैं जेलम से बलाल टाउन में जो रेडियो प्रोग्राम है वहाँ से करता था। अब जो है मैं मीरपुर से तो बंद कर दिया, लेकिन जो जेलम से हम रेगुलर प्रोग्राम करते हैं। मकसद यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि सही तरीका, जेन्युइन तरीका कौन सा है, किस तरीके से अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है और आप किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो डंकी लगा कर लोग जाते हैं उनको डिस्करेज करना जो है ना हमारा मकसद था कि उन्हें ऐसा जो है रिस्क ना लें। यंग बच्चे जो है मैंने, क्योंकि मैं पूरी दुनिया पे जो है ट्रैवल करता हूँ, बहुत सारे मुल्कों में जाता हूँ और फिर ये जो लड़के किसी तरीके से अगर कहीं पहुँच भी जाते हैं वहाँ पे उनको जो तकलीफ़ें होती हैं, जो मुश्किलात उन्हें पेश आते हैं, वो इनफैक्ट जो है ना वो कुछ तो ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं वो तो हम आपको बता भी नहीं सकते, सुना भी नहीं सकते। मैं एक दफ़ा मलेशिया गया, मलेशिया में वहाँ यहाँ से जो एजेंट था वो लेकर दे रहा था 3 मंथ का जो है ना ग्रास कटिंग वीज़ा, और बच्चों को पता नहीं वो क्या बता रहा था, क्या ख्वाबें दिखा रहा था। वो 3 मंथ के बाद उनके जो है वीज़े ख़त्म हो जाते थे, फिर उनके पास पैसा है नहीं था। वहाँ पे इतने बच्चे जो स्टक थे, पाकिस्तानी एम्बेसी वाले उनकी मदद नहीं कर रहे थे। आप वहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते अनलेस उनका एक जो है ना एक पास वो देते हैं आउट जाने के लिए। वो पास लेने के लिए जब उनके पास पैसे नहीं थे, वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। वो उनके डिपार्टमेंट जब आप वहाँ जाते हैं उनके एजेंट बाहर बैठे होते हैं, उनको आप पैसे देते हैं तो तब जाकर आपको वो आउट पास मिलता है, अदरवाइज़ आप खुद चले जाएँ तो वो आपको आउट पास भी नहीं देते। तो ये ऐसी चीज़ें जब मैंने देखी तो मैंने सोचा यार ये हमारे बच्चे जो हैं ये क्यों बाहर जो है धक्के खा रहे हैं। हमारा इनफैक्ट कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए। 2010 में बहुत सारे स्टूडेंट गए,
उन्होंने अपनी ज़मीनें बेचकर वो जो है ना उन्होंने इनफैक्ट वीज़े लिए। जैसे वो इंग्लैंड पहुंचे तो 6 माह के बाद वो उनके वीज़े भी कैंसिल हो गए, कॉलेज भी 2 नंबर के निकले, वो भी बंद हो गए। फिर वो बच्चे वहाँ पे जो है ना वो इनफैक्ट इतना पैसा ज़ाया किया, तो वो कुछ लोग जो है वापस उनको आना पड़ा। तो इसलिए हमारा मकसद ये था कि नेशन वाइड लॉ एसोसिएट जो है ये अदारा हमने बनाया था कि लोगों को सही तरीके से जो है गाइड किया जाए। और जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 12 साल हो गए हम जो है ये सिलसिला चला रहे हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली अभी हमारे पास यहाँ के जो जंगीर साहब हैं, 2 एडवोकेट हैं, यासर साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, तो इनके साथ मिलकर जो है ना इनको हम ऑब्वियसली ट्रेनिंग भी देते हैं प्रॉपर, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में अपडेट भी करते हैं रेगुलरली कि किस तरीके से जो है आपने लोगों को किस किस्म की एडवाइस देनी है, कैसी एडवाइस देनी है, कोई आउटडेटेड एडवाइस ना दें आप। तो इन से हमारी अगर मैं यहाँ ना भी होता हूँ तो फिर भी ये मुझसे पहले बात करते हैं कि क्लाइंट एक आया है, अगर डायरेक्टली मैं उनसे बात कर सकता हूँ इंग्लैंड से, या फिर जो है हम ऑब्वियसली 50 पाउंड चार्ज करते हैं अगर जो क्लाइंट पे कर सकते हैं, जो अगर फुल जो एडवाइस लेना चाहते हैं। अगर मैं इंग्लैंड में भी होता हूँ तो ये यहाँ पे उनका मेरा एक अपॉइंटमेंट बनाते हैं, मैं उनसे फिर बात करता हूँ। तो यहाँ पे जंगीर साहब असिस्ट करते हैं, जो लोग हम वहाँ से जो केस करते हैं यहाँ पे फिर हमें डॉक्यूमेंट भेजते हैं, ये उनको असिस्ट करते हैं जेडी के साथ जमा कैसे कराने हैं, और उनके डॉक्यूमेंट दोबारा चेक होते हैं यहाँ से। तो यह हमारा एक नेटवर्क इसलिए हमने बनाया है कि एक तो सहूलत मिले लोगों को, और एक प्रोफेशनल जो है ना वो सर्विस मिले लोगों को। यहाँ पे ऑब्वियसली ये कल्चर तो नहीं है, लेकिन आस्ता आस्ता लोग जो हैं वो जैसे उनको प्रॉपर प्रोफेशनल सर्विस मिलती है वो हमारे पास आना उन्होंने शुरू कर दिया कि अगर नहीं भी आते हैं एडवाइस लेकर जाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे इनिशियली हमें एडवाइस जो है वो सही मिली थी, हम गलत जो है वो फिर तरीक़ाकार इस्तेमाल किया, उससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर वो लोग वापस आते हैं। ऐसे इस तरह से हमारा जो है क्लाइंटेज जो है वो इनफैक्ट बढ़ रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आने वाले वक्त में हम इसको जारी और सारी रखेंगे। और अगर कोई हमसे कोई रब्ता करना चाहता है, फेसबुक पे मेरा जो है वो महमूद ख़ान के नाम से अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें तो उस पर हम डेली जो है वो अपडेट करते रहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। और उसके साथ हमारा जो प्रोग्राम आता है लीगल टॉक, उस पर भी हम वो लाइव लगाते हैं। हमारा जो रेडियो प्रोग्राम आता है जेलम से, वो भी उस पर लाइव आता है। और उसके अलावा हमारी ईमेल है, उस पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं हमसे तो info@nwlawassociate.com पे हमें वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेन ऑफिस जो है वो इंग्लैंड में है, वो उसका एड्रेस है 674 लिब्रिज रोड, लेटन, लंदन E10। ये ईस्ट लंदन के इलाके में मौजूद है। वहाँ अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हो तो हमारा जो मोबाइल नंबर है जो 24 आवर रहता है ऑन, क्योंकि उसमें हम पुलिस स्टेशन का भी काम करते हैं। लोगों को अगर रात को कोई पुलिस का अगर या कोई बंदा डिटेन हो जाता है इमिग्रेशन के हवाले से या कोई क्राइम के हवाले से, तो वो हमारा नंबर 24 आवर्स रहता है। वो नंबर है 07984931945। उस पर भी आप हमें रब्ता कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप ईमेल में भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा यहाँ पे जो दफ्तर जारी के दफ्तर जो यहाँ पे जो मेन मीरपुर में जारी का दफ्तर है, उसके बेसिकली बिल्डिंग सेम बिल्डिंग में हमारा दफ्तर है, वही नाम है नेशन वाइड लॉ एसोसिएट के नाम से जो है हमारा दफ्तर है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा जंगीर साहब होंगे, आफ्ताब होगा और राजा यासर होंगे, वो फ़िलहाल तो खुद इंग्लैंड में है। तो यहाँ इनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। मैं तकरीबन साल में 3 दफ़ा जो है ख़ुद यहाँ पे आता हूँ, 2-2 माह तकरीबन मैं रह कर जाता हूँ। मेरा अपना नंबर जो पाकिस्तान का है वो 034345490993 है। उस पर हम मुझे जब मैं यहाँ मौजूद होता हूँ तो आप मुझसे भी रब्ता करते हैं। अदरवाइज़ जो है जंगीर साहब से आप रब्ता करें, हमारे दफ्तर चले आएँ, हमारा जैसे मैंने कहा कि ईमेल है उस पर रब्ता कर लें, तो हम यहाँ पे आपका जो है वो अपॉइंटमेंट जो है पाकिस्तान के दफ्तर में भी अरेंज कर सकते हैं, पाकिस्तान वाले जो है इंग्लैंड के दफ्तर में अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमने सारी जो है ना ये एक ईजी सहूलत जो है लोगों के लिए जो है हमने जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप हमारे पास आएंगे तो आप डिसपॉइंट नहीं होंगे। शुक्रिया जी आपके को इंटरव्यू का। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी मालूमात महमूद खान साहब ने दित्तियां। उम्मीद है कि जी अज नहीं तुसें वीडियो बनाई पसंद असी लाइक करो, शेयर करो, सबसक्राइब करो, ताकि तुसें अच्छी अच्छी मजीद भी मालूमात फराहम कर सकां। अल्लाह हाफ़िज़।